बरसाती नाले बनकर के रहेंगे, पुल का बनना। एक भगवती प्रसाद प्रोफेसर हुए हैं जी। रुद्रप्रयाग के, उन्होंने इसको पुस्तक लिखी, अच्छा। उसका है वो निकालना चाहिए। तो उत्तराखंड में भाई साहब जैसे भागीरथी, अलकनंदा, मान लीजिए 2 धाराएँ हो गई, फिर मंदाकिनी हो गई, इसके अलावा बहुत सारी जो सहायक नदियाँ हाँ, मिलती हैं उसके वही सहायक नदियाँ बता रहा ऊपर हूँ। उनमें लगभग 90 के करीब संख्या थी उनकी। अभी तो जिसमें से कुछ बची हैं वो 12 महीने सदा नहीं रहती, वो गंगा जी में आकर के पानी जल डालती थी, आता था पहाड़ों की चोटियों से आ रहा बह बह करके। अब जैसे यहाँ वाराणसी है, ये है ना, ये काशी, यहाँ काशी है, उत्तर काशी है जी। उधर उत्तर काशी, उत्तर काशी में भी वरुणा नदी है और असी भी है और यहाँ भी वरुणा और असी है, तो वो सदा नहीं रहती। आज उसे वो सिसक रही है अपने पुरानों को, दोनों नदियाँ। यहाँ भी खड़खड़ी नदी और जो सब थी, और जो चीला डैम की तरफ ये तो हरिद्वार है, ये हरिद्वार में, हरिद्वार सूखी तो सूखी हो ही गई, ये तो सूखी हो गई। उसमें से एक ये जो आता था इधर से देहरादून की तरफ से, जो वहाँ परमार्थ आश्रम से ऊपर गिरता है, ये जो देहरादून जिले में घुसते हैं, जैसे ही पुल बनता है ना रेलवे लाइन से पहले है, उसमें पानी आता है ना, वो आता, वो 12 महीने की थी, अभी भी 12 महीने की है, वो तो बची है। अच्छा। हाँ बची है। तो ऐसी बहुत नदियाँ हैं, उसमें से बहुत जल स्रोत हैं। तो ये जल स्रोत भी गंगा को जीवन देते थे। इनमें से आज विकास की दौड़ के कारण से, और जिसको कहते हैं नेचर के साथ है अत्याचार करके जो विकास हो रहा है, उसमें से वो जल स्रोत समाप्त हो गए। तीसरा जो था, ये जो मैंने बताया कि सहस्त्रों धाराएं बूंद 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 करके टपक रही हैं, चल रही हैं, गिर रही हैं। अब वो आज वो गंगा जी में नहीं जा रही, क्यों? कि गंगा तो चली गई सुरंग में, गंगा तो चली गई सुरंग में, बांधों के कारण। हाँ, बांधों के कारण। तो वो जो है उसमें रह गए, जो पहाड़ों से पानी रिस रिस करके आता था, हाँ, नदियों में मिल जाता वो। ये जो कुछ चीज़ें हैं इसका। अच्छा भाई साहब, बड़े बांध के पहले वहाँ क्या थे? राहट, आप एक बार बता रहे थे कि राहट क्या होता है? राहट जो थे, ये स्रोत आ रहा पानी का जी, तो गांव के लोग अपना आटा वाटा पीसने का उसको निकालते थे, कुछ और इसी तरह के अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, कुछ तेल निकालना है, कुछ करना है, तो उसके पानी को मोड़कर उस पर एक नेचुरल पंखा लगा देते। वो पंखा तो ऐसे घूमता था, उस पर चक्री लगाते थे, चक्री में वो पैसे घूमती थी ऊपर से, तो एक पत्थर ऊपर का घूमता रहता था, नीचे का जमा रहता था। अब उसमें जो है वो घर 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 की आवाज़ करता था, उसे घराट इसलिए कहते हैं। तो वो आटा पीसने का काम करता था, चक्की। घराट का आटे का स्वाद ही अलग था, क्योंकि तो उससे पिसा है पानी से, पानी की। और कई जगह पन बिजली थी, पन बिजली घर के पानी के रोक करके उसको डाल करके उसमें वो क्या ना टरबाइन लगा कर के और पैदा कर। ये विषय पहले भी आया था कि भाई अगर विद्युत के लिए ही गंगा को रोकना है तो इतने ये घराट लगे हैं, घराट के स्थान है, स्रोत हैं, उन स्रोतों को आप थोड़ी दूर के अंदर क्यों नहीं बनाते हो? जी, 5-5 किलोवाट मेगावाट का बनाओ, 2-3 का बनाओ, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी बचत होगी और वहीं के गांव में उसकी सप्लाई हो जाएगी। अभी तो बड़े बड़े बांध बना करके रोक दिया गया है। ऐसा है कि बड़े बांध में बड़ा बांध जो है ना, कई तरीके से योजना बनाने वालों के लिए लाभदायक रहता है, मगर छोटे में कुछ कम रहता है। ऐसा भी कुछ होगा कहीं? नहीं, आपका इशारा तो एकदम बढ़िया। जैसे गंगा रक्षा मंच जब बना था भाई साहब, उस समय आप जो है उसके सह संयोजक थे, और स्वामी रामदेव जी संयोजक बनाए गए थे। गंगा जी पे आपने इतना काम किया, और जो गंगा जी की या उसकी सहायक नदियों में जो समस्याएं हैं उसको आपने गंगा जन यात्रा निकाली कलकत्ता से यहाँ प्रयाग तक। जीवेश्वर जी और स्वामी चिन्मयानंद जी उसमें रहे, पूरे समय जल के रास्ते से आए, बोट के रास्ते से अध्ययन करते। हमने हरिद्वार से जब कुमार मंगलम विद्युत मंत्री था, उसको सब समझाने के लिए बांधों के बारे में हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा निकाली,
हमने हरिद्वार से और लोहारी नागपाला है जो था वहाँ तक की यात्रा निकाली अध्ययन के लिए, जिसमें अखाड़ों के सारे महंत गए थे, ज्ञानदास जी वगैरह सारे लोग गए थे। 2010 के कुंभ की बात है। और गंगा की रक्षा के लिए जनता कितनी एकजुट है। हरिद्वार का 2010 का कुंभ दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद हो गया था। बिल्कुल सब लोगों ने अपने कपाट बंद कर दिए थे, अपने कैंपों के अंदर में लाउड स्पीकर बंद कर दिए थे, गेट बंद कर दिए। 4 घंटे का टोकन रूप में ये एहसास कराने के लिए कि गंगा के प्रति कितना लोगों को है वो बचाना चाहते हैं। तो इसलिए गंगा किसी सरकार के या किसी क्या नाम नेता के द्वारा दी हुआ उपहार नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है। और गंगा साक्षात भगवती है, वो अपने भक्तों की आवाज़ को सुनती भी है। भक्त जो कुछ इच्छा रखते हैं उसकी पूर्ति भी करती है। तो गंगा तो कलयुग की साक्षात देवी है, साक्षात देवी है, इच्छा प्रदायिनी देवी है। गंगा का और वो तो ईश्वर के प्रदत्त है, ईश्वर ने दी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। आप थे राजेंद्र सिंह पंकज जी, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं आप, और गंगा जी पे शुरू से बड़ा आपका अध्ययन है, लगाव है। पूजनीय अशोक सिंघल जी के साथ में आप बहुत सारी यात्राएं जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, गौमुख, उधर बद्रीनाथ, केदारनाथ सब यात्राएँ की हैं। और गंगा जी पर जब मैं PhD कर रहा था, आपने बहुत सारे मटेरियल्स हमको उपलब्ध कराए थे। आपके सानिध्य में बहुत कुछ मैंने सीखा है। पहली पुस्तक जो आई थी वो भी आपके ही प्रेरणा से आई थी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक शिविर लगा भाई साहब की प्रेरणा से यहाँ पे गंगा रक्षा फाउंडेशन का, यहीं पे हम लोग पूरे महीने अब रहेंगे और कुछ ना कुछ माँ गंगा के लिए यहाँ पे गोष्ठी और प्रदर्शनी आदि माध्यमों से छात्रों को जागरूक करने का काम करेंगे।